नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। प्रिय किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप चौधरी, प्राध्यापक सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बागपत, उत्तर प्रदेश, फसल क्रांति के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में इस भूमंडल पर कोविड-19 वायरस के कारण जहां जीवन रुक सा गया है, वहीं गत रबी सीजन में कृषक बंधुओं ने अच्छा उत्पादन कर देश की जनता को खाद्यान्न की ओर से निश्चिंत किया है। इस महामारी का प्रभाव खेती पर भी देखने को मिला है। एक और जहां गन्ना उत्पादकों को शुगर मिल की धीमी गति से चलना परेशानी का सबब रहा है, वहीं दूसरी ओर फल फूल सब्जी पशुपालन करने वाले कृषकों को भी कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण परेशानी उठानी पड़ी है। फल फूल की आपूर्ति ज़्यादातर विवाह समारोह शादी इनमें होती थी, किंतु लॉकडाउन के कारण बंद होने के कारण आपूर्ति घटी है। और पशुपालन में दूध का व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान आदि पर सप्लाई था, किंतु सभी कुछ बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर दूध की आपूर्ति बंद होने के कारण पशुपालक भी आर्थिक मोर्चे पर कमज़ोर पड़े हैं। इसके अलावा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में कृषि संबंधित कृषि यंत्रों की रिपेयर की दुकानें, कृषि मिस्त्रियों की दुकानें, कृषि स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद होने के कारण रबी की कटाई सीजन में किसानों को परेशानी उठानी पड़ी है। किसान भाइयों, रबी सीजन के बाद आगामी खरीफ सीजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सीजन की मुख्य खाद्यान्न फसल धान है, जिसके लिए चिंता की बात नहीं है। चावल की मांग कोविड-19 से प्रभावित नहीं है, किंतु फूलों की खेती करने वाले कृषकों को आगामी खरीफ सीजन में मांग व आपूर्ति का ध्यान रखना होगा। कोविड-19 महामारी से बचाव में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का बड़ा महत्व है, जिसको बचाने के लिए किसानों को अपने फसल चक्र में दलहनी फसलें जैसे उर्द, मूंग, अरहर आदि का समावेश करना आवश्यक है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य भी बढ़ाया जा सकता है। दलहनी फसलों में जीवाणु खाद का प्रयोग करने से 18 से 20% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत की जाती है। जीवाणु खादों में राइजोबियम कल्चर व पीएसबी का कल्चर दलहनी फसलों में किया जाता है। 10 किलोग्राम बीज को 200 ग्राम के दलहनी राइजोबियम कल्चर पैकेट से उपचारित करने के उपरांत तुरंत बुआई करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि राइजोबियम कल्चर के उपचारित बीज के साथ अन्य कोई रासायनिक उर्वरक अथवा केमिकल नहीं मिलाना चाहिए। किसान भाइयों, अभी हमने राइजोबियम कल्चर की बात की। अब हम आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए धान की प्रमुख किस्मों की भी बात करना चाहेंगे। बासमती धान की प्रमुख किस्मों में पूसा 1718, पूसा 1728, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1509, पूसा 1612, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती सुगंध 5, पूसा सुगंध 4, पूसा सुगंध 3 आदि प्रमुख किस्में हैं, जिनकी आप आगामी जून माह में नर्सरी में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, नर्सरी व रोपाई क्षेत्रफल का एक समन्वय होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में
धान की रोपाई करने के लिए 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी की बुआई करनी चाहिए। नर्सरी हेतु खेत को छोटी छोटी तथा थोड़ी उठी हुई क्यारियों में बांट लेना चाहिए। नर्सरी में बीज की बुआई से पूर्व 6 से 7 कुंटल अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट व बुआई के समय 12-32-16 ग्रेड का 12 किलोग्राम NPK व 6 किलोग्राम यूरिया देना चाहिए तथा नर्सरी बुआई के लगभग 8 व 15 दिन बाद 15 लीटर पानी अर्थात एक टंकी में 300 ग्राम यूरिया, 75 ग्राम जिंक सल्फेट व 30 ग्राम फेरस सल्फेट का घोल बनाकर स्प्रे करने से खैरा तथा सफ़ेदा रोग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, 20 से 22 दिन की पौध की रोपाई पंक्तियों में करनी चाहिए। अगर पूसा 1509 किस्म की कम अवधि की फसल किस्म है तो 17-18 दिन की पौध की रोपाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, एक स्थान पर 2 पौधों के रोपित करें। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि जब आप पौध को रोपाई के लिए खेत से निकालते हैं तो उस समय क्यारियों में पानी भरा होना चाहिए। जहाँ तक मजदूरों के पलायन का सवाल है, यह देखने में आया है कि मेट्रो शहरों से ही मजदूरों का पलायन हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से बहुत से मजदूर कृषि का कार्य करने आते हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं। अगर गत दिनों देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि मजदूरों का पलायन न के बराबर हुआ है, क्योंकि वहां पर उनको मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा व मकान किसी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। अर्थात कृषकों के परिवारों के साथ वह कृषि मजदूर भी इस महामारी में आसानी से जीवन यापन कर रहा है। अर्थात असली कोरोना वॉरियर्स उन कृषकों को मैं नमन करता हूँ। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेट्रो शहरों में कार्य करने वाले मजदूरों के पलायन से कृषि का कार्य प्रभावित नहीं होंगे। जहाँ तक मत्स्य और बागवानी क्षेत्र में कोविड-19 के असर का प्रभाव है, तो पहले मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य का बाजार, रेस्टोरेंट, होटल आदि लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा है, जो लॉकडाउन खुलने पर अपनी गति को बढ़ा सकता है। किंतु बागवानी का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत फल फूल विशेषकर फूलों की खेती आती है, फूलों की मांग विवाह, शादी समारोह, राजनीतिक कार्यक्रम आदि में अधिक रहती है, किंतु सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक रहने के कारण यह सारे कार्यक्रम भी स्थगित हैं और आगामी समय में महामारी के प्रभाव को देखते हुए भी सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। अतः आगामी समय में फूलों की खेती को कोविड-19 बीमारी के चलते प्रभावित होना आवश्यक है। जहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्रों का कृषकों को जागरूक करने का कार्य है, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों अथवा सामाजिक संस्थानों द्वारा संचालित होते हैं। उसी प्रकार जनपद बागपत में एक कृषि विज्ञान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ द्वारा संचालित है। प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में फसल उत्पादन, उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप सुरक्षा, गृह विज्ञान आदि विषयों से संबंधित एक एक वैज्ञानिक रहते हैं, जो समय समय पर कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, गोष्ठी, कृषि मेला आदि के माध्यम से नवीनतम तकनीकी जानकारी
किसानों को प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को 3 प्रकार के प्रशिक्षण प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा दिए जाते हैं। इसमें खेतिहर मजदूरों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण, इसके अलावा बेरोजगार युवक व युवतियों के लिए उद्योगपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो लगभग 1 सप्ताह अथवा 5 दिन तक के होते हैं। इसके अलावा कृषि में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। प्रदर्शन के अंतर्गत प्रथम पंक्ति प्रदर्शन व प्रक्षेत्र प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कृषकों के क्षेत्रों पर ही विभिन्न नई तकनीकी की प्रदर्शन कर उनको उससे अवगत कराया जाता है तथा गोष्ठी के माध्यमों से किसानों के समूह को खरीफ, रबी, अन्य सीजन की समस्त फसलों, उद्यान, बागवानी आदि की जानकारी दी जाती है तथा विभिन्न समय पर लगने वाले कृषि मेलों के माध्यम से कृषि यंत्रों, विभिन्न नई तकनीकों व अन्य नए अन्वेषण की जानकारी किसानों को प्रदान की जाती है। किसान भाइयों, महामारी ने सभी को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए मजबूर किया है। कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा द्वारा भी लॉकडाउन के दौरान डिजिटल तकनीकी जैसे मोबाइल संवाद, SMS, व्हाट्सएप, वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से खेती के समयानुसार तकनीकी जानकारी कृषकों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि इस महामारी में साफ सफाई व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। इस विषय पर गत दिनों से लगातार विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती रही है, उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। प्रत्येक मौसम में खेतों में काम करने के कारण किसानों में अन्य के मुकाबले प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, किंतु साफ सफाई के साथ साथ पौष्टिकता युक्त भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, विभिन्न मिनरल्स का समावेश हो अवश्य लेते रहें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य पर ही देश निर्भर है। अंत में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के कथन कि देश की स्मृति का रास्ता खेत व खलियानों से होकर गुजरता है के साथ फसल क्रांति का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। नमस्कार, धन्यवाद।